तो सुनते रहते ना। तो इस तरह से हलवा है, सोन पट्टी, बर्फ़ी, घेवर, रसगुल्ले, काजू कतरी, काजू कड़ी, दाल मखानी, आलू मसाला इमरती, छेना, छेने की रसगुल्ले, बहुत सारे आप लोग तो बनाने में बहुत माहिर हैं। खीर आदि, नमकीन पापड़ आदि, सारे चटनी आदि सब अपनी जिब्बा लोलपी के कारण घंटों बना के आप बस शरीर में डाल देते हैं। और क्या होता है, दोपहर में भी अलग है महाराज। दोपहर में अलग क्या होता है, दोपहर में फिर चाट वगैरह भी चल जाती है। फल, केले, आम, संतरे, सेव फल आदि तरह तरह के फल। फिर शाम को फिर भोजन महाराज। वो फिर रात में भी क्या है, फिर ब्यारी होती है। और जो ब्यारी नहीं करते हैं रात्रि भोजन में फरारी करते हैं। साबूदाने, मेवे आदि की बहुत सारी ड्राई फ्रूट, ये सारी चीज़ें लेती हैं। सब कुछ आप ग्रहण करते हैं, पर आचार्य कहते हैं कि उतरी घाटी हो गई माटी। जैसे ही गले के नीचे उतरती है माटी होती है, जैसे ही बमन होता है, आप बमन में देख लें रस गंध आदि उस पदार्थ का सब कुछ बदल गया। तो इस तरह से आप यहाँ से उतरी या उल्टी हुई, दस्त हुई, कुछ भी हुआ, उस पदार्थ का रस रूप गंध जो था अब वह दुर्गंध के रूप में बदल गया। ये शरीर का धर्म है। तो इस तरह से तरह तरह की वस्तु आपने दी, गुटके, सौंफ आदि क्या क्या है, तो आप इस तरह से करती हैं। आज तो ठेले पे जगह जगह आपके मोहल्ले से निकलती तो जाना नहीं, ऑनलाइन भी आ जाती हैं सब वस्तुएं। आज तो पैसे का ज़माना है, सब कुछ आ जाता है। इस तरह आचार्य महाराज कहते सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, पर क्या है, बेकार। दुनिया में अनेकों मशीनें हैं, जिन मशीन में रॉ मटेरियल डाला जाता है, तो जैसा रॉ मटेरियल होता है मशीन में डालने से वह अच्छा पदार्थ बन के निकलता है। देखें आप अनेकों मशीनें हैं, आप वस्तुएं डालो उसमें, आटे वगैरह जो अच्छा निकलता है। पर शरीर अलग प्रकार की मशीन है, इसमें अच्छा डाला जाता है, बुरा निकलता है। इसका धर्म अलग है। ये आचार्य महाराज कह रहे, इसलिए इसमें अच्छे अच्छे पदार्थ डाले और सब बेकार हो गए। महाराज तो फिर उपास करना, आज उपास होगा कुछ लोगों का, तो ऐसे उपास चालू कर दे रहे, सब बंद कर दे रहे ना। तो अब विवक्षाएं आचार्य की समझो, जो आपके धर्म ध्यान में स्वास्थ्य के लिए जो अनुकूल है, जिससे आपका धर्म ध्यान अच्छे से होता रहे, कम श्रम में अच्छा काम हो जाए, वो भोजन आदि अपेक्षित है, जिससे आपको प्रमाद ना आए, गिरदता ना आए, टूट ही पड़ते हैं। बिल्कुल ऐसी स्थिति होती, कैसी स्थिति होती है तो सुन लें आप एक दृष्टांत, कैसी स्थितियां होती हैं। एक व्यक्ति था और वह हमेशा सोचता था कि अपन तो गरीबी में ही उत्पन्न हुए हैं, अपन को कहाँ अच्छी अच्छी वस्तुएं खाने मिलना है, कभी अवसर आते ही नहीं। पर सुना कि एक पास में बहुत बड़े धनपति हैं, उनके यहाँ विवाह हो रहा है। उस विवाह में अपन जजू को तो बुलाना है ही नहीं ना, वहाँ तो बड़े बड़े लोग जाएंगे, पर अपन तो चलते हैं ना, जो होगा सो देखा जाएगा, कोई भगाएगा तो है नहीं। तो स्वयं और बेटा दोनों बाप बेटे उस आयोजन में भोजन में पहुँचे। तरह तरह के उसमें व्यंजन उपलब्ध थे और देखा सब कुछ है और बैठ गए। भोजन हो रहा था, परोसने वाले थे ही। तो अब बाप और बेटे दोनों आजू बाजू बैठे हैं, भोजन चालू हुआ और भोजन दोनों ने चालू कर दिया। सबसे पहले तो लड्डू से ही शुरुआत की और जैसे ही आए और तुरंत डालना प्रारंभ कर दिया और बाप बेटे दोनों अच्छे से लड्डू खा रहे। पर बाप ने देखा ये बेटा हमारा बीच बीच में पानी भी पी रहा। तब जाके पिता ने बेटे में एक थप्पड़ जमा दिया। तुझे इतनी भी समझ नहीं है क्या? पानी तो तू घर जाके भी पी सकता ना, और यही तो इससे लड्डू की मात्रा कम होगी ना, एक जमा दिया। तब बेटा कहता है पिताजी
बात ऐसी है कि पानी इसलिए पी रहे हैं कि लड्डू सेट होते जा रहे हैं ना, और वो सेट हो जाए ऊपर से और डाल रहे हैं। पिता ने फिर एक जमा दिया, तो पहले बताने चाहिए था, इतनी देर हो गई मुझे गलती करते हुए, हम भी ऐसे ही सेट कर लेते तेरे जैसे और अच्छे लड्डू पहुंच जाते। ऐसी होती आहार की संज्ञा कि जब वो खाने की ऐसी इच्छाएं होती हैं, गिरता होती हैं, तो लोग कुछ भी नहीं सोचते। वो बीमार जब पड़ जाते हैं, डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, तो डॉक्टर यही कहता है, भैया भली वस्तु दूसरे की हो पर पेट तो अपना ही था ना, ये तो तुम ध्यान रखते ना, बीमार तो तुझे ही होना पड़ता। तो ऐसी आहार संज्ञा होती है, बीमारी आदि का ख्याल नहीं होता, और इस तरह से वह आहार संज्ञा की पूर्ति करता है, वो बीमार हो जाती ना। दूसरा और सुन लें, अब बाद में तो याद रहेगा कि नहीं। अन्य समाजों में श्राद्ध आदि का कार्यक्रम चलता है और वहाँ भोजनों को बुलाया जाता है और लोग जाते हैं, पर गए भोजन करने पहुँचे और अच्छे से निमंत्रण था, अच्छे से व्यंजन लेते चले जा रहे थे। परोसने वाला जिसने निमंत्रण दिया था बहुत देर से परोसते थक गया था। अब थकते थकते उसने कहा, भैया कम से कम बीच में पानी तो ले लो ना। वो कहता है, बीच आने तो दो ना, अभी बीच कहाँ आया। वो कहता, हम सोचे थे अंत होगा, अभी तुम कह रहे बीच नहीं आया, तो मतलब कब तक बैठे रहोगे। तो ऐसे खाने की स्थितियाँ लोगों की होती हैं, ऐसी गिरदताएं होती हैं, ये कहलाती है आहार संज्ञा, ये है शरीर की पूर्ति। पर ऐसी स्थिति नहीं, शरीर के रख रखाव का भाव के लिए ये भोजन किया जाता है जो अपेक्षित हो। ये हम नहीं कह रहे आप ऊणोदर करो ना, आप तो दूनोदर करो अच्छे से ना, पर आपके लिए जितना अनुकूलित भोजन जो भी हो वो आप करें। तो ऐसे खाने वालों की ऐसे लोग दुनिया में हैं जिन्हें अपने जीवन का कोई चिंता और फिक्र नहीं। इसलिए कह रहे आचार्य टनो समाप्त हम कर चुके हैं, पर ऐसी चर्बी युक्त मांस युक्त क्या कसमें डला है ये हमें कोई पता नहीं। ऐसे बफे आदि पार्टी में जाते हैं जहां बनाने वालों की कोई जाति का पता नहीं कौन जाति के है, इसमें घुना है, सड़ा है, गला है, क्या डला है ये भी पता नहीं, पसीना डला है कि क्या क्या डला है, वो सब गंदगी वहीं की सब डली रहती है। तो इस तरह से हम खाने पीने की चर्चा में भी कथाओं कहलाती हैं। खाने पीने की चर्चा महाराज कर रहे हैं, हम धर्म ध्यान कर रहे नहीं, ये सब भी कथाएं हैं। अगर वैयावृत्ति का वहाँ भाव है तो वह वैयावृत्ति है। अगर वैयावृत्ति खाने से हम कोई चर्चा कर रहे हैं स्वास्थ्य के लिए तो वो वैयावृत्ति है, लेकिन हम शौक के रूप में यहाँ की चर्चा कर रहे हैं, सब भी कथाएं हैं, पाप कथाएं हैं। पहले तो त्यौहार कभी कभार होते थे जब पकवान आदि बनते थे, अब तो जब आपको मनाना त्यौहार सो जब बनाना सो आप मना लो, ले आओ, या वहीं जाके अच्छे से आप भोजन कर लो। तो ये सारी स्थितियां हैं। ये अब और क्या कह रहे हैं आगे, ये तो हमने बता ही दिया। ये संगति ऊपर से लगाने आदि की हो गई और खाने वाली। और क्या कह रहे हैं आगे, कह रहे हैं शकाया संतत अपाया, और वह शरीर सदा निरंतर आतृप्त है। और क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज, आप जितना चाहे इसको दे दो, फिर कहता है 2-3 घंटे बाद भूख लगी है। तो क्या कह रहे हैं अतृप्ति, इसकी तृप्ति कभी नहीं होती। इसने ये कभी नहीं कहा कि हमने अब उस दिन भरपूर रसगुल्ले खा लिए थे, अब हमें नहीं, बस अब हमें फिर कहेगा नहीं वही आइटम, कौन सा, वही वाला। लोग कहते हैं संडे को विशेष कुछ होना चाहिए, कह रहे थे भी करते परसों चौकी में बता रहे थे, लोग कहते हैं बच्चे के संडे को तो रोटी नहीं, हमें विशेष क्या चाहिए, हमें तो ये समझ में आज तक नहीं आ पाया। आचार्य गुणभद्र महाराज ने आत्मा शासन में बहुत अच्छी बात कही कि आदमी हर चीज में नए नए की कल्पना करता है, पर तू अनादि काल से राग और देश करता आ रहा, कभी जी नहीं कहा कि हमें नहीं चाहिए ना, हमें अब राग देश नहीं करना, अब तो हमें नया काम करना, ये आज तक नहीं सोचा तुमने।
आचार्य गौड़बंद महाराज कह बस उसमें नएपन की कल्पना आज तक नहीं की। नहीं, अब राग द्वेष करते करते हम बहुत पुराने हो गए, बहुत दिन से राग द्वेष कर रहे, वही राग द्वेष नहीं। अब हमें राग द्वेष से हटके अब कुछ नया, उसमें कोई नहीं, इसमें हमें नई, क्या नई चाहिए, तो इसमें नई चाहिए। तो ऐसे लोगों की कल्पना है कि भोजन पान अतृप्त रहता, आप कितने भी पदार्थ कितनी भी मात्रा में दे दो, फिर थोड़ी देर में फिर चाहिए। नाश्ता हुआ तो भोजन, भोजन हुई तो दोपहरी, और दोपहरी सो अंथौ, और फिर क्या बाद में और फरारी आदि। तो इस तरह से खाना एक रोग कहलाता है। ये तो रोग है। शांति से जितना बन सके, आप तो शांति से बैठ के करो ना, तो आपको बार बार नहीं लगेगी। आप 5-7 मिनट में निपटा देती तो लगाती ना। आराम से करो, हम तो शांति से काम करो भैया, तो अच्छा आपको रहेगा। तो कह रहे हैं अतृप्ति और नाशोन्मुख है अपाया। नाशोन्मुख शरीर में जितने वर्ष के लिए मिला है उतनी ही आयु उसमें है, निरंतर घट रहा है, नाशोन्मुख है। 60 वर्ष का के लिए शरीर मिला है, 20 वर्ष मिल गए, मतलब 20 वर्ष शरीर के चले गए, अब 40 वर्ष का शरीर बचा है। महाराज हम खिला पिला रहे हैं तो इसकी उम्र बढ़ रही हो, तो नाशोन्मुख है, निरंतर नष्ट हो रहा है शरीर। एक नाशोन्मुख है। आप सोचो हम बढ़ा लें उम्र नहीं बढ़ेगी। जिस आयु की जितनी उम्र मिली है उतनी उम्र है। तो इसके रहे हैं सकाया संतत अपाया, नाशोन्मुख रहता है हमेशा, प्रत्येक क्षण ये नष्ट हो रहा है। कितना भी आप इसको दे दो, बस यथावत बना रहे, ऐसा हम नहीं इसको कह सकते हैं। तो क्या कह रहे हैं, तदर्थम प्रार्थना वृथा। तो कह रहे हैं उसकी पवित्रता और तृप्ति के लिए चेष्टा या कामना करना व्यर्थ है। आचार्य महाराज ये कह रहे हैं कि तुम उसे पवित्र बनाना चाहते हो, अच्छे अच्छे सेंट, अच्छे अच्छे पदार्थ सब कुछ लगा के हम सोचे हाँ बड़ा शरीर पवित्र हो जाएगा, अब उसमें कोई दुर्गंध नहीं आएगी, बढ़िया हो जाएगा। आचार्य कह रहे कभी पवित्र बन नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता पवित्र? क्योंकि रज और बीज से इसका निर्माण हुआ। अपवित्र वस्तु से निर्माण हुआ तो ये पवित्र नहीं होगा। और क्या है, अपवित्र क्यों है? क्योंकि ये चमड़ी लगी है ना, ये चमड़ी से सब कुछ ढका है। ये चमड़ी निकाल के अंदर देखो क्या है, चमड़ी के अंदर कई प्रकार की चमड़ी है, खून भी है, पीप भी है, और क्या है, नसें भी हैं, मांस, मज्जा, हड्डी, तरह तरह से ये सब चीज़ें अशुभ चीज़ें भरी हुई हैं। इसलिए आचार्य मत कह रहे इसको हम पवित्र नहीं बना सकते। जिस तरह से ईंट से आपने दीवार को चिन दिया और उस पर आपने प्लास्टर कर दिया, फिर पुट्टी लगा दी, फिर रंग कर दिया, तो चमक रही है दीवार। ये सब हटाओ, फिर देखो आप कैसी दिखती है वो ईंट की जोड़ाई। ऐसे ही इसके अंदर ये सब कुछ भरा पड़ा है। इसलिए आचार्य महाराज के से इसको हम पवित्र नहीं बना सकते, कितने ही आप पुरुषार्थ आप कर लें। और क्या कहते हैं, नव द्वारवती, और 9 द्वारों से क्या होता है, 9 द्वारों से मल निकलता है। क्या है, दोनों कान हैं, दोनों आँखें हैं, सुबह सुबह आप देख लो। और ये तो धारा बहती रहती है, जिनको सर्दी जुकाम रहता उनसे पूछो ना, गंगा जमुना चलती रहती ना, होती रहती। इनको भोजन पर नियंत्रण नहीं है, उनकी यही दशा है। भोजन पर नियंत्रण रहेगा, दवाई की जरूरत ही नहीं ना, दवाई के बगैर स्वस्थ रह सकते हैं। कफ कारक वस्तु लेंगे, भारी वस्तुएं लेंगे, चिकने पदार्थ लेंगे, मीठी वस्तुएं लेंगे, कफ बढ़ेगा। और ये कफ की कारक वस्तु ही है, कफ कारक लेंगे तो कफ बढ़ेगा, वात कारक लेंगे तो वात बढ़ेगा, पित्त कारक लेंगे पित्त बढ़ेगा, विपरीत लेंगे तो उनका शमन होता है। ये है, ये आप जानेंगे तब उसका करेंगे, वो नहीं जानेंगे तो बस पुड़िया खाते रहो, हमेशा एक पुड़िया, और भोजन से जरूरी पुड़िया है। तो कह रहे हैं ये पवित्रता, इस हम पवित्रता नहीं बना सकते। आप कितने इसमें अच्छे अच्छे पदार्थ लगा लो पर पवित्र नहीं कर सकते। तृप्ति के लिए कह रहे चेष्टा या कामना व्यक्त है, हम इसको तृप्त कर लें। तो आचार्य महाराज कह रहे तुम्हारी कामना ही बेकार है, तुम्हारी चेष्टा ही बेकार है।
तुम ना इसको कभी तृप्त कर सकते, ना कभी इसी की क्या है पवित्र बना सकते। ये हमेशा अपवित्र रहेगा। आप कितने ही कुछ कर लें पर इसकी तृप्ति करना बेकार है। समय और धन इस तरह तुम दे रहे हो, हिसाब किताब आप जोड़ो कि एक दिन में हम सादगी जीवन से कैसा अपना कम धन में काम निकाल सकते। और वैसे आप खर्च देखो कितना खर्च है, एक परिवार का एक दिन का कितना खर्च होगा हमें नहीं पता, हम तो आप ही से पूछ रहे। आप जोड़ो ना वो सादगी से, बहुत अच्छे से। बस समस्या ये है कि लोग क्या कहेंगे, बस समस्या ये 26वीं कसाई आ रही है, कुछ है ही नहीं इनके पास, कुछ नहीं। लोगों के चक्कर में मत रहो, लोगों को काम कहना है। एक दृष्टांत याद आ रहा, सुना दें आपको। पति पत्नी दोनों थे और घोड़ा लेके बहे, बाहर उन्हें जाना था और घोड़ा लेके बहे जा रहे थे और दोनों घोड़े पर बैठ गए और बैठ के जब बहे एक गांव से निकले, तब गांव के लोग कहते कितने मूर्ख हैं दोनों के दोनों घोड़े पे लद गए, घोड़े पर दया ही नहीं इन पे। आगे जैसे ही गांव निकलने के बाद पहुंची, पति उस घोड़े से उतर गया, पत्नी बैठी रही, अगले गांव की गुजरी, बड़ा मूर्ख है, स्वयं पैदल चल रहा है और पत्नी को उस पर बैठा है। फिर जैसे गांव निकला, पत्नी को उतारा, स्वयं बैठ गया। तीसरे गांव से निकले, बड़ा मूर्ख है, दया नहीं पत्नी पर, स्वयं बैठा है, देखो उसको पैदल चला रहा है। फिर क्या कर दिया, अगले गांव, उस गांव से निकलने के बाद क्या हुआ, स्वयं भी उतर गया और दोनों खाली घोड़ा लेके निकले। बड़े मूर्ख हैं, घोड़ा किस लिए लिया इन लोगों ने, पैदल चलने के लिए। तो दुनिया तो कुछ ना कुछ कहेगी, दुनिया के चक्कर में मत आना। सही क्या है ये आप परीक्षित करके अपने विवेक से करो। दुनिया क्या कह रही है, दुनिया को तो यही काम है, दुनिया को तो कोई काम नहीं, हम तो यही कहते हैं। इतने सलाहकार हैं दुनिया में बिना फीस वाले कि कमी नहीं सलाहकारों की, जो यही देखते हैं महाराज। क्या देखते हैं, कौन कब क्या पहन के आता है, कौन क्या करता है, कहाँ जाता है, उनको यही काम है ना। अपने देखने के लिए उन्हें फुर्सत नहीं, बस दूसरे के कामों में वो देखने लगे हैं, बहुत परेशान है। आचार्य कहते इसमें समय व्यर्थ मत करो, अपने उपयोग को धर्म ध्यान में लगाओ, पुण्य संचय के कार्यों में लगाओ, तब विकास तुम्हारा होगा, अन्यथा यूं निकल जाएगा। कब पछताना होता है, जब हम आगामी जीवन में कहीं ऐसी दुर्गति के पात्र हो जाते। अभी कुछ नहीं, अभी इस बात का ख्याल नहीं है, वक्त निकलने के बाद क्या है ये समझ आती है, जब हम वह समय खो बैठते हैं।